वेलकम टू आपका अपना चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। तो हम आज बिहार पुलिस का खान सर का जो टॉनिक बैच है बायोलॉजी का 60+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बिहार पुलिस का खान सर का टॉनिक बैच बायोलॉजी का है दोस्तों। आज बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है। बायोलॉजी का 60+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज की रचयिता कौन है? ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज की रचयिता डार्विन है। आपका आंसर डार्विन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्ता होता है। क्या होता है? अरक्ता होता है। नेक्स्ट है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। तो उनमें अधिक मात्रा में एंजाइम होती है, इसके कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो विटामिन ए का जो संश्लेषण है यकृत द्वारा किया जा सकता है। निम्न में संवहनी ऊतक है। जो संवहनी ऊतक है जाइलम फ्लोएम दोनों है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? जो मानव में गुर्दे का रोग है वो कोबाल्ट की कमी से होता है। किसके? कोबाल्ट के प्रदूषण से होता है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां हैं। खमीर एक उदाहरण है। खमीर जो है कवक का उदाहरण है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। जब पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने किया था? सीएन बनार्ड ने किया था। किसने किया था? सीएन बनार्ड ने किया था। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। जो मानव शरीर में अपर्याप्त आपूर्ति को, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? अस्कीमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कीमिया बोलते हैं। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा 5.5 मिलियन होती है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है, यानी मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? जो स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजेन जो है स्त्री हार्मोन है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, यानी ऑटू ग्लैंड हो जाएगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद तंत्रिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। डार्विन फ्रीचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फ्रीचिंज का प्रयोग जो होता है पक्षियों के लिए किया जाता है। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग
निश्चित करता है। तो आपका आइरिस हो जाएगा, यानी परिता पति, यहाँ आइरिस हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा आपका आंसर। आइरिस के कारण आंखों का कलर पता चलता है। परितारिका यहाँ हो जाएगा, यहाँ जब गलती टाइपिंग हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रय ध्वनि को सुन सकता है? पराश्रय ध्वनि को कौन सा जंतु सुन सकता है? चमगादड़ जो है पराश्रय ध्वनि को सुन सकता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। मानव डिम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो मानव डिम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 46 होती है, यानी 23 जोड़ा होती है। 23 जोड़ा पूछता, 23 जोड़ा संख्या पूछ रहा है, 46 हो जाएगा आपका आंसर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन का खोज था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? जो इटाई इटाई रोग है कैडमियम पैदा करती है। कौन पैदा करती है? कैडमियम पैदा करती है। नेक्स्ट है, इसमें खोजकर्ता और खोज मैच करना है। तो यहाँ हो जाएगा जेनर। जेनर जो थे टीकाकरण का खोज किए थे, एडवर्ड जेनर। यहाँ 1 का 3 हो जाएगा। वाटसन जो था द्विकुंडली कुंडली का खोज किया था। और लैंड अस्टिनर जो रुधिर वर्ग का खोज किया था। और पेनिसिलिन का खोज फ्लेमिंग ने किया था। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आंसर। क्लोरोमाइसेटिन है, जो क्लोरोमाइसेटिन है क्या है? प्रतिजीवाणु है। क्या है? प्रतिजीवाणु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक जो रोग है कौन सा रोग है? डिप्थीरिया जो है संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है? केवल स्त्रियों में पाया जाता है। अंडाशय जो होता है केवल स्त्रियों में पाया जाता है। तारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति होती है। तारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति होती है, चील से होती है। खाटे दूध में होता है, तो खाटे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। खाटे दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। समान निषेचन होता है। समान निषेचन होता है डिम्बवाहिनी नली से होता है। किससे होता है? डिम्बवाहिनी नली में होता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है सल्फर डाई ऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? जो कुनैन है वो पादप के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त होती है। काली मौत किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मौत किसे कहते हैं? जो काली मौत है प्लेग को कहते हैं। कंडरा यानी पेशबंधनी जोड़ता है। पेशबंधनी किसे किस को जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। हमारे शरीर में रोग जनकों को विरोध प्रतिरक्षा कहाँ बनते हैं? लसिकाणुओं द्वारा थाइमस में बनते हैं।
वायु प्रदूषण का सूचक होता है? लाइकेन होता है। क्या होता है? लाइकेन होता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है? जो मलेरिया है एनाफिलीज मच्छर के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है। तंबाकू का मोजेक रोग है। तंबाकू का मोजेक रोग है। विषाणु है। क्या है? विषाणु है। परागकण कहाँ होता है? जो परागकण होता है वतिकाग्र में होता है। पत्तियों में स्टार्च की जांच किया जाता है। पत्तियों में स्टार्च की जांच जो है किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन के द्वारा किया जाता है। बुद्धि का केंद्र स्थित है। जो बुद्धि का केंद्र है स्थित है अनुमस्तिष्क में स्थित है। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? जो प्रकाश की अनुपस्थिति में है पर्णफलक का विस्तारण बढ़ता है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल का जो पावर प्लांट है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इंसुलिन रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है। इंसुलिन जो है रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, रुधिर शर्करा को घटाती है। इंसुलिन जो है रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। देखिए दोस्तों, ये 43 थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। क्या है? जल है। निम्न किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? अब मूंगफली इसका आंसर हो जाएगा, मूंगफली। पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? पौधों में जल का परिवहन जैसे जाइलम जाइलम के द्वारा होता है। जल का परिवहन फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तुलसी को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ए आंवला को कहते हैं। प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है? जो जेरोंटोलॉजी है शहद में मुख्यतः होते हैं। विटामिन होता है। प्रथम परखनली शिशु का नाम था। प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस था। क्या था? लुइस था। रक्त समूह का आविष्कार लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। निम्न में से कौन सा ग्रंथि नहीं है? जठर जो है ग्रंथि नहीं है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या 4 होती है। 2 नीला होता है, 2 अलिंद होता है। 2 नीला, 2 अलिंद होता है।
विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा टोकोफेरोल। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। बुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। इंटरनोड पाए जाते हैं, इंटरनोड जो है अदरक में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियां में पाए जाते हैं। अगर वीडियो पर नया है तो वीडियो को वीडियो अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों बायोलॉजी का 60+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। आप बोलिए क्या चीज़ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।